विश्व हिंदू परिषद एक तो समाज जीवन में अच्छे कामों का, अच्छी बातों का जन जागरण का काम करते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद ने अपने जन्म काल से ही विश्व के लगभग 33 देशों के अंदर में वेदों की स्थापना की। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद ने लगभग अकेले राजस्थान के अंदर में जो चौहान वंश के लोग थे और पहले उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, ऐसे 10 लाख लोगों को वापस लाए हैं। ये भी काम विश्व हिंदू परिषद करती है। विश्व हिंदू परिषद देश के अंदर लगभग 1.25 लाख सेवा के केंद्र चलाती है, जिसमें स्कूल है, छात्रावास है, डिस्पेंसरी है और संस्कार केंद्र है, और एक ये बालशालाएं चलाती है बच्चों को पढ़ाने का। 65,000 से ऊपर स्कूल चलाती है, एकल विद्यालय, वो भी विश्व हिंदू परिषद चलाती है। विश्व हिंदू परिषद देश के अंदर लगभग 1.5 लाख स्थानों के ऊपर में सत्संग के कार्यक्रम चलाती है, जिसमें समाज में संस्कार देने का काम करती है। विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा के प्रति अनुराग जगाने के लिए, गौ रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए देश में गौशालाएं भी चलाती है। गो आधारित चिकित्सा की औषधियां निर्माण का भी काम करती है, उसका प्रशिक्षण भी देती है। विश्व हिंदू परिषद नौजवानों को प्रशिक्षण दे करके सेवा, सुरक्षा और संस्कार का संदेश भी देती है, शिक्षा भी देती है। माताओं बहनों के लिए दुर्गा वाहिनी का काम है। दुर्गा वाहिनी का भी ऐसे ही काम करती है, बहनों के बीच में काम करते हैं। माताओं के लिए मातृशक्ति का काम करती है। तो इसलिए विविध प्रकार के आयाम विश्व हिंदू के, लगभग 36 आयाम विश्व हिंदू परिषद के हैं, जिनके क्षेत्रों में काम करते हैं। बोलो गुरु जी, आज के प्रोग्राम का जो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि देश के अंदर 6 दिसंबर को मैं समझता हूँ विश्व के अंदर एकमात्र मंदिर अयोध्या का होगा, जिसके लिए लोगों ने 500 साल तक लड़ाई लड़ी, 494 साल तक लड़ाई लड़ी। विश्व में उदाहरण नहीं है दूसरा। और इस बीच ये मर ना जाए, लोगों ने 3.5 लाख से अधिक राम भक्तों ने बलिदान दिया। उसमें माताएं भी थी, बहनें भी थी, राजा भी था, फकीर भी था, साधु भी था, गृहस्थी भी था, सब प्रकार के लोगों ने उसमें बलिदान दिया। तो उसकी स्मरण करना चाहिए। गुरु जी, जैसा राम मंदिर के लिए लड़ाई बजरंग दल या अन्य दलों ने लड़ा है, सबने लड़ी, सारे हिंदू समाज ने लड़ी। कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी ऐसा ही आंदोलन चलेगा? पहले इस काम को पूरा कर लें, फिर देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो कार्य रखा गया है, ये किस अवसर पर? ये 6 दिसंबर 1992 को पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदू शौर्य की शक्ति का, हिंदू शौर्य का, हिंदुओं के पराक्रम का एक सामूहिक प्रकटीकरण हुआ। और पूरी दुनिया हिंदुओं को मानती थी कि ये पराक्रम नहीं कर सकते हैं, एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, ये अपनों के लिए, अपने मान बिंदुओं के लिए, संतों के लिए, मंदिरों के लिए एकत्र कभी नहीं आ सकते हैं। उनकी सारे लोगों की बातों को गलत बताते हुए, उनके मिथक को तोड़ते हुए हिंदू समाज ने आ करके एक साथ खड़ा होकर के और 3.5 घंटे में 500 वर्ष पुराना कलंकित ढांचा भारत माता के माथे से मिटा दिया। पूरी दुनिया आज तक नहीं समझ पाई कि वो ढांचा कहाँ गया, उसके कण कहाँ गए। ये जो आज कार्यक्रम है, ये कहाँ तक जाएगा? ये पूरी दुनिया में कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं हम, भारत के प्रत्येक जिले में कर रहे हैं। इसी के निमित्त गोंडा में हमने आज यहाँ ये कार्यक्रम किया है, सौर सभा की है। और सौर सभा के पश्चात गोंडा जिले के नगर मुख्यालय पर यहाँ शुरू होकर के रामलीला मैदान होते हुए, चौक बाजार होते हुए, गुड्डूमल चौराहा होते हुए, और इधर जो अपना दुखरानाथ का मंदिर है, पवित्र शंकर जी का मंदिर है, उसके बगल से होते हुए बड़गांव पुलिस चौकी होते हुए यहीं पर यात्रा को ला करके हम समाप्त करेंगे। हमारे कार्यकर्ता यहाँ भोजन करेंगे और फिर इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। हमसे दुर्गा वाहिनी जुड़ गई है, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। तो भी बताइए, पूछेंगे दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का क्या योगदान है। जैसे अभी बताया कि ढांचा जो हमारा गिराया उस समय, उस ढांचे का एक एक कण हमारा कहाँ गया, तो हम वहाँ की प्राथमिकता आपको बताएं कि जो महिलाएं की कार सेवा में मुख्य भूमिका थी, 50% की भूमिका महिलाओं की थी, और बुजुर्ग महिलाओं ने भी अपनी साड़ी के अंदर उठा के उस ढांचे को
और अपने स्थान पर लगा दिया, उस ढांचे का कहीं पता ही नहीं लगा। दूसरी बात, माननीय रितंबरा जी ने दुर्गा वाहिनी की स्थापना करी। महिला अबला नहीं सबला है, इस मूल मंत्र को लेकर हमारी बहनें आगे, जो बहनें जिनका समाज में कोई स्थान नहीं, जो समझ नहीं पाती हैं, उनके लिए हम काम करते हैं ताकि वो अपनी शक्ति को पहचाने। हमारे आसपास क्षेत्र में बहनों के साथ कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो हमारी दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति मजबूत स्तर पर खड़ी होती है, उनका सहयोग करती है। और महिलाओं के बिना समाज का कोई भी काम संभव नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। आप घर से लेकर के बाहर तक, आज वेद उठाकर देख लो, पुराण उठाकर देख लो, शिव को उठाकर देख लो, राम को उठाकर देख लो, अगर सीता है तो द्रौपदी भी है अधर्म के विनाश के लिए। तो महिलाओं के बिना समाज का कोई भी काम संभव नहीं है। हम और आप कुछ भी नहीं। इसलिए दुर्गा वाहिनी तो विश्व हिंदू परिषद के साथ चलने वाली एक संस्था है। हमें अगर भाइयों के साथ हिंदुत्व की भावना उनमें जागृत करनी है तो पहले घर में जागृत करनी है। आज हमारी बेटी जो ये लव जिहाद का काम जितना भी हमारा चल रहा है, उसके प्रति जागरूकता परिवार में, बहनों में लाने की आवश्यकता है। आज हमारी बहनें वहाँ पथभ्रष्ट हो जाती हैं, संस्कारों की कमी है। तो क्या दुर्गा वाहिनी इसके लिए काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। 80% दुर्गा वाहिनी बहनों का संरक्षण करती है और ध्यान भी रखती है कि हमारी श्रद्धा और आफ्ताब जैसे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अपने घर से संस्कार देना सबसे पहली प्रायोरिटी है। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, वो किस परिवेश में पल रहा है, ये गार्जियन की आवश्यकता है। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाने में प्राथमिक भूमिका निभाती है। हमारी बेटी आज शाम तक आ रही है, उसकी दोस्ती कहीं ऐसे संस्कार वाले लोगों से न हो जाए जिनके यहाँ के एनवायरनमेंट को हम शूट ही नहीं करते। आज आफ्ताब का जो बयान आया, उस बयान पर सबने देखा सुना। उन्होंने कहा कि हम चाहे मर जाएं, हमें तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी। तो ये भ्रांति उन लोगों में है, वो विकार उन लोगों में है। उस विकृत मानसिकता के लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो वो आपको मार के जन्नत की अभिलाषा रखेंगे। ऐसी बात अपनी बेटियों को रात को सोने, देखिए, ब्रेन वॉश करने की आवश्यकता है। मैं समाज को बताना चाहती हूँ, आज वैचारिक युद्ध जो हमारा चल रहा है, उस वैचारिक युद्ध में अपनी बेटियों का शुद्ध वातावरण उनके दिमाग में लाने की आवश्यकता है ताकि वो कहीं भी गलत रास्ते पर न जाए। मैडम, एक अहम सवाल है कि जैसे यहाँ दिल्ली वाला जो मामला हुआ, श्रद्धा और आफ्ताब वाला, इसमें तो धर्मों का अलग अलग मतलब वो था, लेकिन एक बिहार में ऐसी ही सेम घटना हुई है, उसमें दोनों हिंदू थे। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अलग बात है। वहाँ जो बिहार में घटना हुई, हमारे यहाँ जो बहनों के प्रति हो रहे अत्याचार, वो थम तो कहीं नहीं रहे। हिंदू परिवारों में भी हो रहे, वहाँ भी हो रहे। लेकिन वहाँ की विचारधारा की बात अगर हम करें तो वहाँ विचारधारा ये है कि अगर हमने हिंदुओं की बेटी को मारा या हमने अगर काफिरों को मारा तो हमें जन्नत मिलेगी। हम इस बात का विरोध करते हैं। दुर्गा वाहिनी आगे और क्या प्लानिंग, मतलब दुर्गा वाहिनी की प्लानिंग भाई साहब, समाज में और राष्ट्र में जो स्थान महिला का है, जो स्त्री का स्थान है, उस स्थान को दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक बार क्लियर कर दीजिए। हम आज राष्ट्र के निर्माण में, हमने आपको पहले ही क्लियर किया, हमने बताया कि हमने आज दुर्गा हैं तो आदिशक्ति हम ही हैं, ये बहनों को बताना। ठीक है, हम आज समाज में काम तो कर रहे हैं, लेकिन घर में जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति में मानसिक परिवर्तन जो पुरुष वर्ग है और समाज है, दोनों में करना। बहन जी, एक सवाल, ये जो दुर्गा वाहिनी है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में है या फिर और? पूरे विश्व में है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। हम भारत की बात भी नहीं कर रहे, हम विश्व की बात कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है वो विश्व हिंदू परिषद है। हमारा लगभग 35 देशों में काम है और प्रत्येक देश में दुर्गा वाहिनी का काम है। जब राम मंदिर का हमारा चल रहा था, उस समय बहनों की आवश्यकता और समाज में बहनों की बराबरी भागीदारी, इसको लेकर के उनके मन में विचार आया कि ऐसा विश्व हिंदू परिषद में भाइयों के साथ बहनों को भी काम करना चाहिए। हमारी जो बहनें हैं, जो पढ़ाई से लेकर के और परिवारों में भी जाके संस्कारित होकर के काम करें, ऐसी सब बातों को लेकर के दुर्गा वाहिनी की स्थापना हुई। ये जो संगठन है, मतलब यानी कि स्थापना दुर्गा वाहिनी की हुई, ये जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर हुई है या फिर अलग? विश्व हिंदू परिषद का ये एक आयाम है, एक अंग है जी, एक अंग है। हुए भाइयों, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो हिंदू नौजवान भटकता नहीं है, और जो भटका हुआ है वो हिंदू नहीं है। जो मुस्लिम विचारधारा से प्रेरित हैं, मुस्लिमों की संगति में, ऐसा अपने को वो हिंदू कहते हुए मुस्लिमों की संगति में घूम रहे हैं, वो केवल शेर का खाल ओढ़े भेड़िए हैं
वो ना तो हिंदू हैं और ना हिंदू विचारधारा के पोषक हैं। ऐसे लोगों के ऊपर से जो उन्होंने सिंह रूपी हिंदुत्व का खाल ओढ़ रखा हो, उसको जितना जल्दी हम उनके सर से शरीर से खाल को उतारेंगे, उतना जल्दी समाज भी और आज जैसे पत्रकार बंधु भी जान जाएंगे कि वास्तव में हिंदू नहीं है, वो हिंदू नौजवान भी नहीं है, वो भटके भी हिंदू नौजवान भी नहीं है, वह सिर्फ भेड़िए हैं जिन्होंने हिंदुत्व रूपी खाल को अपने शरीर पर ओढ़ रखा है। उनको बेनकाब करने के लिए बजरंग दल पूरे देश में कार्य कर रहा है। बजरंग दल हर हालत में देश में ऐसी स्थिति का निर्माण करेगा कि भारत में किसी भी बहन बेटी की तरफ आंख उठाने की किसी की हिम्मत ना पड़े। जो आंख उठाए उसको हमारी बहन बेटियां दुर्गा बन करके उसकी आंख को नोचने का साहस रखें। अगर बहन बेटियों के ऊपर कोई हाथ उठाए तो हमारे भारत का हर नौजवान बजरंग दल का कार्यकर्ता वो उनको दो हाथ करने का सामर्थ्य रखे।